बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, तारीख़ गवाह है कि जब भी किसी इंसान ने कोशिश की है, हिम्मत नहीं हारी, स्ट्रगल की है तो मंजिल को पा लिया है। ऐसी ही एक शख्सियत CEO पंजाबी रॉकेट साइंस और मारूफ सहाफ़ी राजा इमरान गुजराती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। आपने बहुत जद्दोजहद की, बहुत डिफ़िकल्ट वक्त भी देखा, डिफ़िकल्ट टास्क को की अचीवमेंट की, लेकिन फेम की अगर बात करें तो पंजाबी रॉकेट साइंस पे पंजाबी प्रोग्राम्स की ऐसी पजीराई मिली उनको कि उनकी शख्सियत को निखार दिया। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने कैसे ये आइडिया लिया और किस तरह से उन्होंने पंजाबी रॉकेट साइंस का प्लान किया। सोशल मीडिया पर लोगों को मोटिवेशनल प्रोग्राम भी किए और साथ ही साथ अगर बात उनके जॉब्स की करें तो आपने एज ए लेबर भी काम किया, आपने MCB बैंक में ग्रेड 3 में भी आपने काम किया, और अगर बात करें उनके ओवरसीज़ होने की तो आप UK में मुकीम हैं और मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की हैसियत से काम कर रहे हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि तमाम शैब फराज को विज़िट करते हुए, देखते हुए, ऑब्ज़र्व करते हुए उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, आपका और आपकी टीम GM न्यूज़ HD का मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला और मुझ जैसे नाचीज़ को भी टाइम दिया। थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। नाचीज़ नहीं है आप, माशाल्लाह से जिस तरह से आपको पजीराई मिली है पंजाबी रॉकेट साइंस में, इट्स वेरी अप्रिशिएटेड। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि ज़िंदगी के डिफरेंट शैब फराज को देखते हुए कभी बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस, कभी ग्रीफ्स, मुख्तलिफ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए बचपन से जवानी तक का सफ़र कैसा रहा आपका? डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा है। बचपन भी गुज़र गया, अभी जवानी भी गुज़र रही है। और ये है कि बचपन की यादें आती हैं प्राइमरी स्कूल की, और उसके बाद हाई स्कूल की, उसके बाद कॉलेज की। मैंने BCom किया, उसके बाद मैंने MA पॉलिटिकल साइंस किया, बैंक में जॉब भी की 4 इयर्स, और बड़ी अच्छे से जो है ये लाइफ गुजर रही है माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आप माशाल्लाह से हाईली एजुकेटेड भी हैं और लोगों को मशहूर करने वाली शख्सियत है आपकी, बिल्कुल ऐसे हमारी भाभी जान जो हैं वो भी एजुकेटेड हैं, और किस तरह से आपकी शादी हुई? क्या रिलेटिव्स में हुई या आउट ऑफ फैमिली? जी, मेरी कज़न है जो मेरी वाइफ है, ताया की बेटी है और खाला की बेटी है, और बड़ी अच्छी लाइफ पार्टनर है और बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुजरा है माशाल्लाह से। आप सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल प्रोग्राम करते थे, और कैसे आपको ख्याल आया कि आप पंजाबी रॉकेट साइंस एक ऐसा चैनल इंट्रोड्यूस करवाएं जिसमें पंजाबी की माँ बोली ज़बान की जो है वो पहचान करवाएं? डॉक्टर साहब ये है कि इसी कंट्री में एजुकेशन हासिल की, इसी पाकिस्तान में ही हम बड़े हुए। उसके बाद फिर प्रदेश में चले गए, प्रदेश में जाके फिर अपने वतन की याद आती है, अपनों की याद आती है। अपनों से मुराद जिस कम्युनिटी में आप पढ़ते हैं, जिस कम्युनिटी में आप बड़े होते हैं, फलते फूलते हैं, तो प्रदेश में जाके काफ़ी ज़्यादा ना ये चीज़ें मिस करता है बंदा। जी जी। तो इसी मुल्क ने हमें एक पहचान दी, तो उधर जाके यही दिल करता है कि हम भी अपने कंट्री के लिए, हम भी अपने पाकिस्तान के लिए, अपने पंजाब के लिए कुछ करें। तो वहाँ पे ये समझे कि जैसे इंडियन पंजाबीज़ हैं वो कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं या इंग्लैंड में हैं, दुनिया में जहाँ पे भी बैठते हैं वो पंजाबी में खुल के बात करते हैं, अपनी माँ बोली में, अपनी इक़दार। जैसे बचपन में हमारी ट्रेडिशंस हैं, शादी है तो वो छुआरे, गरी, ठूठियाँ, सोंगियाँ, मतलब शादी में एक वरी होती है, खाट होती है। बेसिकली ये जो हमारा बचपन है, ये जो हमारी जवानी है, जिन हालात में गुजरी है, वहाँ जाके इन चीज़ों को बंदा मिस करता है। तो एक पंजाबी रॉकेट साइंस चैनल बनाया इसीलिए कि जो पंजाब की सहाफ़त है, जो हमारी इक़दार हैं, जो हमारे रवैये हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी रवायात हैं, उनके बारे में बात की जाए, पंजाबियों के बारे में बात की जाए, उनसे बात करें, उनसे कुछ सीखें और उनके इंटरव्यूज़ किए जाएं, उनसे सीख के लोगों को बताया जाए कि क्या हो रहा है। बस इसी तरह से ये पंजाबी रॉकेट साइंस का आइडिया आ गया। बिल्कुल सही। अगर ख़वातीन की बात करें तो मैं समझती हूँ कि किसी भी कामयाब मर्द के पीछे एक खातून का हाथ होता है। ये एक माकूला भी है और एक फेमस जो है समझ लें कि माटो भी है।
आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में हमारी भाभी जो हैं आपको इसी तरह सपोर्ट करती हैं या? जी बिल्कुल, कोई शक नहीं, क्योंकि अगर वड्डिया ने गल्लां कीतियां ने भी किसी भी कामयाब मर्द के पिछे औरत का हाथ होंदा है तो 100% ठीक है। और नो डाउट मेरा भी जो लाइफ पार्टनर है उसका रोल है। आज मैं जिस भी मुकाम पे खड़ा हूँ, मेरी अपनी भी मेहनत है, फैमिली की मेहनत है, अजीज़ों कारब वालदैन, बेसिकली बहुत से छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं। अगर कोई बिल्डिंग बननी है तो एक एक ईंट जुड़ती है तो तभी एक बिल्डिंग बनती है। exactly. तो इसी तरीके से मतलब बड़ा अच्छा रोल है मेरी लाइफ पार्टनर का मेरी लाइफ में। जी, अगर हम ओवरसीज़ होने के नाते आपसे ये बात पूछें कि आप एक ओवरसीज़ हैं और मुल्क की सतह पर देखें तो यूके भी एक अच्छा खूबसूरत मुल्क होगा, लेकिन पाकिस्तान माशाल्लाह से ज़री एतबार से इसी तरह एटमॉस्फेयर के एतबार से अगर देखा जाए, क्लाइमेट के एतबार से इट्स वेरी परफेक्ट। कैसा लगता है आपको वहाँ, और जब यहाँ आते हैं तो कैसा फील करते हैं? माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है। वो मेरा सेकंड कंट्री है, ये मेरा फर्स्ट कंट्री है। और वहाँ पे भी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, मौसम बड़ा अच्छा है, एजुकेशन है, हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर है। इसी तरीके से हमारे पाकिस्तान का भी मौसम बड़ा अच्छा है। इधर के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं। उधर हम फ़ॉरेन में जितने भी साल रह लें, सारी ज़िंदगी भी वहाँ रहें, लेकिन बेसिकली इस कंट्री को अगर आप इधर ही जमे पड़े हों तो आप इस चीज़ को मिस करेंगे। सही। तो आई लव मतलब बोथ कंट्रीज़, क्योंकि इधर मैंने बचपना गुजारा, जवानी गुजरी, और उधर जवानी गुजर रही है और बुढ़ापा आ रहा है। तो दोनों का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है माशाल्लाह। वेरी गुड। अब थोड़ा सा आ जाते हैं सहाफ़त की तरफ। तो आप मुझे ये बताइए कि एक सहाफ़ी में कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए और सहाफ़ी के अंदर कौन से क़वाइद ज़वाबित होने चाहिए? खूबियों की तो ये बात है, मेरा ख्याल है क़वाइद ज़वाबित भी इसी में आ जाते हैं कि सहाफ़ी का काम होता है कि कोई भी मसाइल हैं मुआशरे में उनकी निशानदही करना। जैसे मतलब मर्ज़ तलाश करना। exactly. सहाफ़ी को उसका इलाज करने की ज़रूरत नहीं होती है, अपनी लिमिट में रह के कोई भी मसाइल हैं वो हाईलाइट करने चाहिए, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू या प्रिंट मीडिया या व्हाटएवर आपके पास रिसोर्सेज हैं उसके ज़रिए आप मसाइल की निशानदही करें। और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके कानों तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए कि ये वाले मसाइल हैं, इनको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, इनका हल तलाश करना चाहिए। काम कर रहे हैं लेकिन टाइम लगता है। वो जो मगरबी ममालिक हैं उनकी उम्रें बहुत लंबी हैं। ऐसे ही जैसे एक छोटा बच्चा होता है 10 साल का, उसका स्टेट ऑफ माइंड एक डिफरेंट होता है। 18 ईयर्स का होता है, जैसे वो बालिग होता है थोड़ा ज़्यादा सीखता है, फिर मैच्योर होता है। तो इसी तरह से हमारा मुल्क है, इसी तरह से हमारे मुल्क के इदारे हैं, हमें इन पे प्राउड है। माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आस्ता आस्ता इम्प्रूवमेंट लाने की मज़ीद इसमें ज़रूरत है। और सहाफ़ी का काम यही है कि इनको अच्छे तरीके से यही है कि इनको यूटिलाइज करे, इनकी तवज्जो दिलाए इंशाल्लाह। अगर बात करें जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि मुल्क के डिफ़िकल्ट चैलेंजेस जो हैं तमाम पार्टीज़ ने देखे, फिर उनको सेटल आउट करने की भी कोशिश की, लेकिन अगर बात करें महंगाई की तो मैं समझती हूँ कि गरीब इंसान की पहुंच से बालातर हो गया है कि ये चीज़ें लेना। और अगर बिजनेसमैन की बात करें, छोटे से छोटे बिजनेसमैन को भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, महंगाई तो कोई शक नहीं, अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे मुल्क में। लेकिन अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री देख लें तो लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं ये प्राइसेस। लेकिन अगर आप देख लें मजदूरदार तबका, कोई रेहड़ी छाबड़ी वाला है, कोई टांगे वाला है, रक्शे वाला है, या कोई लेबर वर्क कर रहा है, उसके लिए तो नो डाउट ये बहुत ज़्यादा पैनिक होता है। अगर किसी का बच्चा बीमार हो जाता है, किसी की वाइफ प्रेग्नेंट है, किसी बहू बीमार है, तो इस तरह की सिचुएशन है कि उनको मे भी घर का माल डंगर को मझ रखी हुई है वो सेल करके तो मे भी वो अपने बेटे का या बच्चे का इलाज करवाना पड़े। ये चाहिए बेसिकली गवर्नमेंट को कि प्राइसेस को कंट्रोल करना। और दूसरा, हम आए रोज़ हम लोग कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया या ये चीज़ महंगी होगी। बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में जब पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा होती हैं तो डेफिनेटली उसका असर जो है वो सभी मुल्कों में जाता है। जैसे अगर आप यूके की बात करें तो यूके में 250 रुपये का लीटर पेट्रोल है इस टाइम पे। पाकिस्तान में 140-50 का है मेरा हाल है, फिर भी थोड़ा है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे एक मज़दूर की दिहाड़ी 800 रुपये है
तो वो अगर पेट्रोल 2-4 लीटर डलवा लेगा उसकी दिहाड़ी ख़त्म होगी। लेकिन फैमिली को किस तरह चलाएगा? हाँ जी, यूके में 1-1.5 पाउंड का पेट्रोल मिलता है 1 लीटर, लेकिन वहाँ पे हर बंदा 100-150 पाउंड एक डे में कमाता है। तो वो अगर 50 लीटर भी पेट्रोल डलवा लेगा उसके बाद फिर भी 100 रुपया बच जाएगा दूसरी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। तो ये है कि यही रिक्वेस्ट है, और मुझे पूरी उम्मीद है हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है प्राइसेस को कंट्रोल करने की, और इंशाल्लाह ये चैलेंजेस जो हैं इनको ओवरकम कर लिया जाएगा। क्योंकि पिछली जो हुकूमतों, हर हुकूमत आने वाली जो है पिछली हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाती है कि उनकी पॉलिसियाँ नहीं थी ठीक, इस वजह से जी हमें ये ज़्यादा लोन लेना पड़ रहा है। इंटरनेशनल जो हमारे कर्जे हैं उन पे हम सूद पे करते हैं। तो डेफिनेटली जैसे आप देखें किसी भी इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हर आने वाला दिन मोस्ट चैलेंजिंग होता है। बिल्कुल इसी तरीके से एक मुल्क की जो हर आने वाली हुकूमत है वो भी चैलेंजिंग होती है। तो इंशाल्लाह ओवरकम होगी ये जो चैलेंजेस हैं, और पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा आप आई थिंक 4 या 5 ईयर के बाद आप अपने मुल्क की सरजमीन में वापस आए, और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट गुजरात की बात करें तो NH 68 का ये हल्का बनता है और हल्का चौधरी हुसैन लई साहब का है। क्या डिफरेंस महसूस करते हैं जिस पोजीशन में आपने पहले देखा था, कि आपको कोई तब्दीली नज़र आती है? बिल्कुल, सोशल मीडिया पे तो ये देखते रहते हैं कि काफ़ी वर्क हो रहे हैं यहाँ पे, और नो डाउट मतलब मैं सुनता भी रहता हूँ कि वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले भी जो सियासतदान है या करंट है या जो आने वाले, हर बंदे की कोशिश होती है अपने वसाइल को बरूए कार ला के, जो उसकी अथॉरिटी है जितना उसको फ़ंड मिलता है वो अपनी कैपेसिटी में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाम को खुशहाली मतलब ले के आए। तो अच्छा वर्क हो रहा है पिछले को। इमरान भाई, जिस तरह से आप एक सहाफ़ी अच्छे हैं, जिस तरह से आप सियासत के बारे में राय अच्छी रखते हैं, या मुल्की सतह पर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, क्या आप एक अच्छे हस्बैंड भी हैं या घर से भी डांट डपट होती रहती है? मैडम मुझे तो समझ नहीं आ रही आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रही हैं। मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं इंटरव्यू दे रहा, अदरवाइज मैं इंटरव्यू लै ही रहा होना है। तो अज तुहाडे च भी मैं चेंजिंग वेख रहा। आम तौर पर तुसीं माइक है जिहड़ा ये खुद आपू इस्तेमाल करते रहते, दूसरे तो संघा के पिछा कर लेंगे। एनीवे थैंक यू, तुसीं काफ़ी टाइम दे रहे हो जी। बिल्कुल कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से लाइफ गुजारूँ, चाहे वो प्रैक्टिकल है, घर से बाहर है या घर से अंदर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से टाइम गुजर सही फील करते हैं। पहली तो गल है तुसीं मैनू वक्त पाते हैं ये उर्दू बोलने के लिए, क्योंकि मेरे प्रोग्राम पंजाबी में होते हैं, क्योंकि मैं पंजाबी में कंफर्टेबल फील करता हूँ। एनीवे पंजाबी की कहावत है कि जिथे 4 भांडे इकट्ठे होंदे ने डेफिनेटली खड़कते हैं। किसी भी मियाँ बीवी का रिश्ता है मेरे ख्याल में डेफिनेटली छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, बहन भाइयों में भी होती रहती हैं, पेरेंट्स में, अगर आपके फ्रेंड्स हैं। तो बेसिकली नैचुरल एक असूल ने, कुदरती असूल ने, कदे दिन चढ़ जाता है, कदे रात पै जाती, कदे नेरी आ जाती, कदे बदल आ जाता। एनीवे कि बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है अल्हम्दुलिल्लाह। चैलेंजेस आते हैं लेकिन एक वाल अगर सब्र का मुजाहरा करे ना तो फिर अच्छा टाइम गुजर जाता है। अगर दोनों वाली सोटे डंडे चलान लग पैन तो फिर ज़्यादा मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो मैं यही अपॉर्चुनिटी तो फ़ायदा चुकदे आया, जितने लोग देख रहे हैं दुनिया में कहीं भी बैठ के देख रहे हैं, क्योंकि आपका जो चैनल है पूरी वर्ल्ड में देखा जाता है, हम यूके में भी बैठ के देखते हैं। जितने भी वाइफ एंड हस्बैंड है या किसी भी रिश्ते में आप लोग हो, बंधे हुए हो, अगर आप लोगों में कोई इख्तलाफ है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, तो दरगुजर का, अफो दरगुजर का, पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। तो अल्लाह ताला सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल वो बंदे को दे देता है। ये कि जिस तरह से आपके हर इंटरव्यू में ये बात होती है कि डोल तूते वाजे, ये वो इस तरह की बातें आप करते हैं कि सियासतदानों को डोलों की थाप पर वेलकम करते हैं, क्या आपकी शादी में भी इस तरह के कोई डोल शोल बजे? शादी में डोल बाजे तो इतने नहीं थे, सिंपल तरीके से शादी हुई थी। लेकिन बचपन से अभी तक जहाँ पे भी मैं डोल बाजे बजते देखता हूँ तो मेरा दिल बड़ा खुश होता है। दिल करता है फुमड़ियाँ पाने को, टपने को। मतलब है कि मैं बचपन में जब भी कभी किसी रिलेटिव की शादी पे जाता था या अभी भी जाता हूँ तो अच्छा लगता है। ये हमारी पंजाब का कल्चर है
ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ, मुख्तलिफ रिदम होन, डम डम डिक डिक, डमाडम डम डिक डिक, मतलब दिल करता है सुनने को, देखने को, और हल्का हल्का मतलब कि हिलने को भी दिल करता है। क्या बात है। कभी आपका दिल किया उस म्यूजिक पे कि कहीं दोबारा शादी हो जाए ना? नहीं, ये तो मैं ऑन एयर एनीवे ये बात नहीं कर सकता, और मेरा ख्याल है जितने देखने वाले हैं मेरी तरह के, मैं भी सारे एक जैसे ना, हर बंदे का दिल तो करता है, लेकिन ये है कि हर किसी के मुकद्दर में इतना इतना खुशकिस्मत मुकद्दर नहीं होता कि जब दिल किया शादी कर। इट्स वेरी नेसेसरी। भाभी, आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि क्या आपको शादी से पहले कभी मोहब्बत हुई है? कभी कोई 1-2 बार, कभी 10 बार, या कभी शादी के बाद 1-2 बार? जब आप कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, या जॉब करते हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, तो डेफिनेटली जब आप लोगों को देखते हैं, अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरत चीज़ों को देखते हैं, चाहे वो कोई फूल हैं, खुशबू है, या मतलब पौधे हैं, या कोई भी अल्लाह ताला की पैदा की हुई कोई चीज़ है, डेफिनेटली इंसान की आंखों को अच्छी लगती है। तो एनीवे 1 2 3 4 5 मैं काउंट एग्जैक्टली तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि अच्छे तरीके से लाइफ गुजारी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ज़िंदा दिल इंसान है जो वो डेफिनेटली प्यार मोहब्बत उसको होता रहता है। सही। अच्छा, चलें जी, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि हर ज़िंदगी में हर इंसान की कुछ अचीवमेंट ऐसी होती हैं जिस पर बड़ा प्राउड फील होता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसी अचीवमेंट जिसको आप प्राउडेस्ट अचीवमेंट कहते हो? मेरी लाइफ में तो यही प्राउड है कि मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो भी माटो अपनी लाइफ में बनाया, कोई भी ऐसा मकसद, कोई भी ऐसी ख्वाहिश जो मैंने की हो कि यार ये मैंने काम करना है, तो मैं प्राउड फील करता हूँ उसमें सक्सेसफुल रहा हूँ। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, एज आई सेड अर्लियर दैट आई एम वेरी हैप्पी वट एवर आई एम, कि बशर्ते कि मुझे इस बात पे भी प्राउड है कि मैं जो भी काम करता हूँ मैं नेक नीति से करता हूँ, मैं दयानतदारी से करता हूँ। कभी भी मैंने लोगों के बारे में नेगेटिव नहीं सोचा, या जो भी मैं काम करता हूँ अगर कोई बंदा अच्छी राय देता है कि नहीं यार तू गड्डी सज्जे नहीं खब्बे कर लो, तू गलत जा रहे हो, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लोगों की पॉजिटिव राय को एक्सेप्ट करता हूँ। तो उसी बात पे मुझे प्राउड है कि मैं नेक नीति से चलता हूँ, लोगों का बुरा नहीं चाहता, और मुझे भी बेतहाशा लोग प्यार करने वाले मिले हैं, बेतहाशा। द लकीएस्ट पर्सन आई थिंक आई एम, कि मुझे बहुत ही प्यार करने वाले, चाहे आप पंजाबी रॉकेट साइंस के फैंस देख लें, चाहे आप GM न्यूज़ के जो अभी लोग बैठ के देखने वाले हैं वो देख लें, या मेरे क्लास फेलोज, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, मुझे बहुत अच्छे इंसान ज़िंदगी में मिले हैं। उन्हीं की बदौलत मैं लाइफ में कामयाब हुआ हूँ। मेरे अंदर, मुझे इस बात पे भी प्राउड है कि मेरे अंदर कोई तकब्बर नहीं है, कोई गुरूर नहीं है, मैं बड़ा डाउन टू अर्थ हूँ, ये मैं समझता हूँ। तो उसकी वजह ये है कि मेरी अल्लाह ताला का बड़ा करम है, मेरी वालदैन की दुआएं हैं, मेरे अजीज़ों अकारब की मेहनत है, और ये मेरी तालीम भी है, क्योंकि तालीम जितने लोग देख रहे हैं सभी जानते हैं मेरे बताने की चीज़ें नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हो, आप तालीम हासिल करते हो, अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हो, अगर आप अच्छाई के रास्ते पे चलते हो, सिरात मुस्तकीम पे चलते हो, बुराई की तरफ नहीं जाते, तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। तो यही चीज़ जो है, ये फिर इस पे इंसान प्राउड फील करता है, इस पे इंसान फ़ख्र महसूस करता है। लास्ट में आप जितने भी सहाफ़ी भाई हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात के और स्पेशली पाकिस्तान के, आप उनको क्या मैसेज कन्वे करेंगे, और GM न्यूज़ के लिए आप स्पेशल क्या कहेंगे? जी वेख रहे ने सहाफ़ी बरादरी है, चाहे वो पाकिस्तान चे, पंजाब चे, गुजरात चे, या इंटरनेशनल जेड़े भी हमारी उर्दू या पंजाबी लैंग्वेज समझते हैं, मैं सभी की काविशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। विश यू ऑल गुड लक, और सभी लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये जो रॉकेट साइंस चलाई हुई है, पंजाबी रॉकेट साइंस, 1 साल चला के मुझे पता चला यार ये तो बड़ा हार्डवर्क का काम है। बिल्कुल ऐसे इज़ वेरी ईजी टू से कि बंदा बोले यार ये तो काम ही कोई नहीं, कैमरा फड़िया, फोन फड़िया, जेड़ा जिथे मर्जी कर लो, वेरी ईजी। होरे दाबड़े चुकने या बेरचे वाने औखे ने, या ट्रैक्टर चलाने औखे ने, ये भी बड़ा हार्ड वर्क है। और सारिਆਂ मैं हराजे तहसीन पेश करना है। और GM न्यूज़ HD की जी तुहाडी टीम है, तुहाडा जिहड़ा चैनल है माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, और
दिन दुगनी और रात चुगनी आप लोग तरक्की करो। और जितनी भी सहाफ़ी बरदरी है, एक छोटी सी सजेशन है कि आप लोग भी नेक नीति से अच्छे अंदाज में मसाइल की निशानदेही करो। जो सहाफ़त का असल मकसद है उस पर आप काम करो। मतलब साडा काम है मर्ज लभना, इलाज करना साडा मकसद नहीं। इलाज करना डॉक्टर का मकसद है, असी तो नब्ज़ वेख के या जो भी अपनी लिमिट च रह के अपना काम करना है। तो बाकी है कि सभी लोगों को मेरा सलाम, चाहे वो सहाफ़ी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पायलट्स हैं, जो भी देख रहे हैं, सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मेरी जो नेक ख्वाहिशात हैं वो आपके साथ और आपकी टीम के साथ। जी थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, ये थी रजा इमरान गुजराती साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। हर मकतबा फ़िक्र पर जो उन्होंने पॉजिटिव राय दी, इट्स वेरी अप्रिशिएटेड। और अगर बात की अपनी फैमिली के बारे में तो वो भी बहुत मसफूर कुन थी। और अगर मुल्क की हालात पर तबसरा किया तब भी बाकमाल था। और जिस तरह से नाज़रीन वो पंजाबी रॉकेट साइंस लेकर आए हैं, इसी तरह इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम उनके साथ होगा पंजाबी में, और मैं भी पंजाबी में बात करूँगी और पंजाबी में हम उनका एक नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे। हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।